Hello students, today we shall discuss 15.1 exercise question number 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग, तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो उसको प्ले लिस्ट में जाके पार्ट देख लो। पहले तो मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शंस वगैरह सारा कुछ दिया है, उसमें सारा कुछ बताया है। तो दूसरे में मैंने इसके पीछे वाले पार्ट करवाए हैं। अब मैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, 7th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से 2 बच्चों का सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी दी है, नॉट सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी दी है। तो हमने पता करना है सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड नॉट ई। वो होता किसके इक्वल? 1 के इक्वल। तो हमने लिखना है, पहले देखते हैं क्वेश्चन 7 के अकॉर्डिंग, इन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स probability of 2 students having no same birthday, probability of 2 students, probability same no same birthday, probability of student same, probability student not same birthday, वो not same birthday की probability कितनी है? not same birthday की probability है 0.992। probability of same birthday, probability of same birthday हमने पता करनी है। ठीक है, वो हमने पता करनी है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स किसके इक्वल होती है? 1 के। तो इनका टोटल भी 1 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू 1। तो हमने ये पता करना है सेम बर्थडे की, तो 1 से माइनस कर दो NSB। ठीक है, ये बना 1 माइनस 0.992। ठीक है, तो 1 से 0.992 निकाल दो, कितना होगा? 10 से 2 निकाला 8, 0 इधर फिर 0, तो आंसर आ गया हमारा 0.008। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे ये उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेम, नॉट सेम और सेम दोनों का टोटल 1 के इक्वल, तो ऐसे माइनस करके हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, देखते हैं क्या है उसमें। एट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया है। ए बैग कंटेन, मान लो ये बैग है, ये बैग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या है। एक ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, इसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक है। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल निकाली है इसमें से। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल रेड होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल इज रेड? तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने? 10 और फेवरेबल केसेस कितने? 5, तो 1/2। तो आप इधर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 5 + 5 10, और रेड बॉल इक्वल टू 5, तो हमें मिल जाता है 1/2। तो नेक्स्ट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक को बीच में रखो, इधर रेड को बीच में रखा, टोटल कितनी है? 10, वो भी 1/2। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग कंटेन 3 रेड है और 5 ब्लैक। ठीक है, 5 ब्लैक। A ball is drawn from the ball, what is the probability of red ball? तो 3/8 आना था ना, जहां टोटल बॉल कितने आ गई? फिर 3 + 5 कितना आ गया? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सी? रेड। तो रेड कितना? 3 टोटल कितना? 8। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/8 आ गया ना, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का मतलब ब्लैक, नॉट
ए वॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब ब्लैक ही हो गया। फाइंड फॉर नॉट रेड वॉल्स, प्रोबेबिलिटी वॉल इज drawn which is not red. If bag contain 3 red and 5 black, a wall is drawn from the bag. What is the probability that wall drawn is red and not red? Not red का मतलब 5/8, टोटल 8 ऊपर 5, तो 5/8, ठीक, जहां से मिस्टेक हो गई थी। तो फिर सुनो क्वेश्चन क्या था, एक बैग है उसमें 3 रेड और 5 ब्लैक, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो 3 ऊपर टोटल नीचे, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 5 ऊपर 8 नीचे, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। तो जहां लिखना था 3/8 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, जैसे ये बॉक्स है ना, इसमें 5 रेड मार्बल है एंड बॉक्स, इधर बॉक्स लिख लो, 5 रेड बॉल है एंड 8 व्हाइट मार्बल, सॉरी, 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मार्बल टेकन आउट रेड, हमने पता करनी है प्रोबेबिलिटी रेड की मार्बल की एंड व्हाइट मार्बल की एंड नॉट ग्रीन, रेड व्हाइट एंड नॉट ग्रीन। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने, 5 + 8 कितने, 13, ठीक है। 5 + 8 = 13। वी हैव टू फाइंड रेड मार्बल, निकाले हैं तो 3 नीचे, 13 नीचे टोटल, और रेड की निकाले हैं तो 5 ऊपर, ठीक। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस नीचे, ऊपर फेवरेबल केसेस ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस। ऐसे ही निकाले हमने व्हाइट की, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 30, व्हाइट कितने, 8, ठीक है। ऐसे निकाले नॉट ग्रीन, तो टोटल नीचे 13, नॉट ग्रीन निकालना ना, तो ग्रीन नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकती है, मतलब नॉट ग्रीन, तो मतलब ये नॉट ग्रीन है, 5 + 8 कितना बन गया, 13/13, नॉट ग्रीन मतलब 13/13 का मतलब a box contain 4 green, a box contain 5 red, 8 white and 4 green, एक box contain 5 red, 8 white marble and 4 green, one marble is taken out at random. What is the probability marble taken out red marble की probability निकालनी है, तो टोटल कितना बन गया, ये भी टोटल करना था ना, गलती होगी, फिर ये भी टोटल करना था, 5, 13 और 17, ठीक है। तो हमने रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो 5/17 टोटल नीचे, ऐसे ही व्हाइट की निकालनी है तो 8/17, ऐसे नॉट ग्रीन की निकालनी है, नॉट ग्रीन का मतलब 13/17, ठीक, 13/17। तो ये हमारा आंसर बन गया, 5/8, 5/17, 13/8/17 और 13/17, तो ये हमारा आंसर है। तो फिर देखो एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ो, नहीं तो गलती हो जाएगी जैसे मेरे से होगी। तो एक क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने बन गए, एक बॉक्स है उसमें 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन, टोटल नंबर ऑफ मार्बल बन गया हमारे पास, ये टोटल कर दो। तो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो रेड कितने, 5 अपॉन टोटल, ऐसे व्हाइट की पता करनी, व्हाइट ऊपर टोटल नीचे, ऐसे नॉट ग्रीन पता करना, तो ये दोनों ऐड करके 13/17 आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिजी बैंक contain 150 मार्बल। 50 मार्बल कितने हैं? 50 पैसा मार्बल कितने हैं? ए पिजी बैंक contain 50 पैसा 100 मार्बल। क्वेश्चन नंबर 10, एक बैंक है जिसके पास 50 पैसा के 100 कॉइन्स है, 50 पैसा के 100 कॉइन्स है और 1 रुपीस के कितने कॉइन? 50 और 2 रुपीस के कितने कॉइन? 20 और 10 5 रुपीस कॉइन। 5 रुपीस कॉइन कितने हैं? 10। ठीक है, 50 पैसा 1 पैसा, 50 पैसा कॉइन 100, 1 रुपीस कॉइन 50, 2 रुपीस कॉइन 20 और 5 रुपीस कॉइन 10। ठीक है, if it is equally likely that one of the coin is will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin? 50 पैसा coin की probability पता करनी है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बन गए? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 70 कितने बने? 180 कॉइन बन गए। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। we have to find probability of what is the probability coin? 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, प्रोबेबिलिटी 50 पैसा कॉइन की पता करनी है। तो टोटल नीचे 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 100। तो इसको काट के 5/9 बन गया। ठीक है, इसको कटिंग करके ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने पैसा कॉइन की पता करनी है। What is the probability 50 पैसा coin? Will not 5 rupees coin. Will not 5 rupees coin. अब आपने 5 rupees coin नहीं लेना, ये वाला ये नहीं लेना। तो बाकी सारे टोटल कर लो। 100 50 प्लस 20 अपॉन 180 तो कितना बन गया? 170 अपॉन 180। कटिंग होगी 17 अपॉन 180, 17 अपॉन 80 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बैंक के पास 50 पैसा के 100 कॉइन है, 1 रुपीस के 50 कॉइन है, 2 रुपीस के 20 कॉइन है, 5 रुपीस के 10 कॉइन है। वी हैव टू फाइंड द 50 पैसा कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो टोटल नीचे लिखना होता है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। टोटल नीचे, ऊपर 100। ऐसे विल नॉट 5 रुपीस कॉइन, 5 रुपीस कॉइन छोड़ दो, बाकी सारे कॉइन ऊपर, टोटल नीचे। ठीक है, ठीक है। 5 रुपीस में टोटल तो 180 आना ही आना, तो लेकिन प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस में ये टोटल करना। तो ये टोटल किया तो आपका बन गया 17/80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग सिंपल क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, Gopi buy a fish from the shop from his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at the rent from the tank. और तो उसमें 5 मेल फिश है and 8 फीमेल फिश है। What is the probability the fish taken out a male fish? जैसे ये बॉक्स है ना, एक लेडी ने उसमें 5 मेल फिश रखी है और मेल फिश और 8 फीमेल फिश। ठीक है, ऐसे ही ना 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 11। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है? 5 प्लस 8 13। ठीक है, तो मेल फिश इसमें इधर लिखना चाहिए था मेल फिश कितना? 5, फीमेल फिश 8। We have to find the probability of female fish.
वो कितना है 8, फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 30। ठीक है, तो हमने यही पता करना था ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, सॉरी मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी अगर नहीं पूछा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी, मेल फिश कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो 5 बाय टोटल नीचे 13, तो ये हमारा बन गया। ठीक, तो हमारा ये आंसर है। ठीक, अब इतने करना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊंगा। ओके, तो तब तक इसको अच्छी तरह करो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।